शांति। आज 23/3/2024 महावाक्य है, मीठे बच्चे, जैसे बाप और दादा दोनों ही निरहंकारी है, निष्काम सेवा करते हैं, अपने लिए कोई लोभ भी नहीं है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। प्रश्न: गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंची बनाते हैं? जो कल हमने चर्चा की थी, चिंतन किया था गरीब निवाज के ऊपर, वही आ गया प्रश्न में आज। तो बाबा कहते प्रश्न में, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों की तकदीर किस आधार पर ऊंच बनाते हैं? उत्तर: बाबा कहते बच्चे घर में रहते, सब कुछ संभालते भी सदा बुद्धि से यही समझो कि यह सब कुछ बाबा का है। ट्रस्टी होकर रहो तो तकदीर ऊंची ही बन जाएगी। जी, इसमें बहुत सच्चाई चाहिए, संस्कारों में और मन बुद्धि में सच्चाई चाहिए। पूरा निश्चय हो तो जैसे यज्ञ से पालना होती रहेगी, घर में भी ट्रस्टी हो शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं, यही वृत्ति सदा की होनी चाहिए। बाबा को सब सच बतलाना पड़े, हाँ, तभी उच्च पद पाएंगे। ओम शांति। भक्ति मार्ग के सत्संगों से यह ज्ञान मार्ग का सत्संग विचित्र है। तुमको भक्ति का अनुभव तो है, जानते हो अनेक अनेक साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम किसके सामने बैठे हो? हाँ, किसके सामने बैठे हो मीठे बच्चे? जी, डबल बाप और माँ। कौन है डबल बाप और माँ कौन है? हाँ जी, ब्रह्मा माँ भी है जी, और उसमें परमात्मा में भी माँ शब्द आ रहा है एक्चुअली, है ना। सो डबल बाप और माँ के सामने बैठे हो, वहाँ तो ऐसे है नहीं भक्ति में। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, तो उनके साथ ये मम्मा भी है। अच्छा, मम्मा को भी याद किया, फिर एक मम्मा भी है और फिर छोटी मम्मा भी है, बड़ी मम्मा का। जी, तो बाबा कैसे आज रमणीकता से बच्चों को खाना खिला रहे, देखो अमृत का। सो मीठे बच्चों, देखो क्या है, साधु संत भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं। यहाँ तो बिल्कुल ही उनसे अलग है। यहाँ तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? डबल बाप और माँ। वहाँ तो ऐसे नहीं है। तुम जानते हो यहाँ बेहद का बाप भी है, मम्मा भी है, छोटी मम्मा भी है। इतने सब संबंध हो जाते हैं। वहाँ तो ऐसे कोई संबंध ही नहीं। जाते हैं, सुनते हैं, वहाँ ही झाड़ के चले जाते हैं भक्ति में। तो यहाँ तो परिवार है। सो वहाँ तो ऐसे कोई संबंध नहीं भक्ति में, साधु संत सत्संग करते, हाँ, न कोई वह फॉलोअर्स ही भी है। ठीक से फॉलो तो नहीं करते, तो पूरे फॉलोअर्स तो नहीं हुए। वो तो एक ही कोई साधु संत भगवे कपड़े पहने हैं और पूरा सन्यासी, संसार से त्यागी सन्यासी बन के बैठा है, लेकिन उसके जैसा दूसरे को तो नहीं बना पा रहा है। हाँ, तो बाबा कहते देखो, ना कोई वो फॉलोअर्स ही है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग। उनका तो धर्म ही अलग है, तुम्हारा धर्म ही अलग है। रात दिन का फर्क है, यह भी तुम जानते हो। लौकिक बाप से तो अल्पकाल क्षण भंगुर सुख एक जन्मों के लिए मिलेगा, फिर नया बाप की नई बातें। यहाँ तो लौकिक भी है तो पारलौकिक बाप भी है, और फिर
अलौकिक बाप भी है, तो लौकिक से भी वर्षा मिलना है और पारलौकिक से तो जन्मों जन्मों का वर्षा मिलना है। बाकी यह अलौकिक बाप भी वंडरफुल है। हाँ, इनसे कोई वर्षा तो नहीं मिलता, लेकिन ये हमेशा साथ तो रहता है। हर जन्म में, हर कल्प में वो साथ है। हाँ, नाम रंग रूप पद बदल जाता है, बस केवल संगम पे ही सामने एक जैसा बन के ब्राह्मण बन के बैठा है। जब उसमें परमात्मा आया है तभी थोड़ा सामने है, बाकी तो थोड़ा हर जन्म में ऊंचाई है, क्योंकि पहला तो लक्ष्मी नारायण का पद इनका है। अभी तभी हमें मालूम नहीं हम उनके साथ है कि नहीं। हाँ, साथ भी होंगे तो 9 लाख प्रजा में है क्या कहा है वो नहीं मालूम। तो एक ही ये अलौकिक जन्म जो वंडरफुल है, जो आमने सामने साथ की बराबरी है। जो ब्रह्मा बाबा की धारणा को देखते हैं तो इतना प्यार करते थे बच्चों को। हर दादी बच्चे थे उनके पास आए तभी सो जाते थे रात को, तो खाना खिलाते टाइम भी क्या कहते, पहले मेरे ठाकुर खाएंगे। तो पहले दादियों को खाना खिलाते थे, फिर दादियाँ जाके छोटी छोटी थी तो 10-12 साल की आई थी, सो जाते थे बच्चे ही। ये जैसे उत्कर्ष कैसे हमारे सामने। तो बाबा सब जाने के बाद देखते थे ठीक से कंबल ओढ़ा है, कोई शरीर ऐसा खुला तो नहीं पड़ा जो छोटे बच्चे को ठंड लग जाएगी रात को। हाँ, इतनी ज़्यादा पालना की बात मत पूछो। तो दादी गुलजार जी बताते हैं बाबा हमेशा हमें पहले किट्टी खिलाएगी, कोई भी निवाला बच्चों को पहले। तो बच्चों को लगता था बाबा पहले खाए, इतना ही प्यार, बच्चों का भी उतना प्यार, बाबा को भी उतना प्यार। तो बच्चे कहते थे, बच्चों को शर्म आती थी बाबा से पहले हम कैसे खाएं। तो बाबा कहते थे पहले ठाकुर खाएंगे फिर बाबा खाएंगे, इतनी ऊंची दृष्टि। तो एक ही बार ये अलौकिक वंडरफुल पिता मिलता, इसलिए बाबा ने कहता कि हाँ, भक्ति मार्ग में तो ऐसे है ही नहीं, तो ये कितना वंडरफुल परिवार है। हाँ, फिर बाबा कहते देखो बच्चे, अब इनके द्वारा, बाकी यह तो अलौकिक बाप है वंडरफुल। हाँ, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता, लेकिन जो प्यार मिलता उसको कोई शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आप बाप बच्चों समान बन गया ना, ब्रह्मा बन के हमारे साथ बैठता, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, घूमने चला जाता, सब कुछ करता। और बच्चों से ऊंचा हो के भी, परमपिता का रथ हो के भी बच्चों जैसे घमेली खुदाई करता, सारा काम करता, इतना साधारण बन जाता है। इसलिए वो अलौकिक वंडरफुल बाप है। इस शब्दों की इतनी गहराई है ना। सो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, ये अलौकिक बाप वंडरफुल है। हाँ, इनसे कोई वर्षा नहीं मिलता। हाँ, इनके द्वारा शिव बाबा तुम्हें वर्षा देते हैं, इसीलिए उस पारलौकिक बाप को तुम्हें मन बुद्धि से क्या करना पड़े, बहुत याद करना है। जैसे इसने किया, उसको ये संसार माना, प्यार तो सबसे निभाया, ब्रह्मा ने कर्तव्य कर्म सारे निभाए, उसके शिक्षा पे एक्यूरेट चला, लेकिन मन उसके पास जी। तो बाबा कहते देखो, पारलौकिक बाप तो है, लेकिन वर्षा इनके द्वारा देता शिव बाबा, तो शिव बाबा को मना बाप को बहुत याद करना है। यह भी करता था। हाँ, लौकिक को भी याद करते हैं ना, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद करने की दरकार नहीं। तुम जानते हो, बाबा ने क्या कहा, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। वैसे भक्ति में भी तो हे भगवान करके शिव को ही पुकारते हैं, है ना। हाँ, बाकी इस अलौकिक ब्रह्मा बाप को कोई याद नहीं करते। तुम जानते हो यह है प्रजा का पिता। माना यहाँ पे कोई ऊंचा नहीं है। अभी कलयुग के अंत में सभी तमोप्रधान एक जैसे ही कामी और क्रोधी बन गए हैं, अंश मात्र विकार सब में है। जब सभी की मनोवृत्ति एक जैसी हो रही है, अभी यहाँ पे कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो, रजो भी नहीं है, तमो में है सभी, तभी प्रजा की वृत्ति, तो प्रजा का पिता ये बनता है। माना सबके साथ सबको एक जैसा ज्ञान देने का कारण बनता है, सभी के लिए दरवाजे उसके खुले हैं, तो यह है प्रजा पिता, प्रजा पिता है। सो बाबा कहते हाँ, तुम जानते हो, ये भी इसकी गहराई भी तुम बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जानते हो यह है प्रजापिता ब्रह्मा। हाँ,
अब यह कोई एक का पिता नहीं, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। क्यों कहा बाबा ने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर? क्या चिंतन है बताओ? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहा? ब्रह्मा को टाइटल मिला संगम पे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड। ऊंचा थे ऊंचा क्यों? साधु संत ऋषि मुनि इतनी तपस्या करके गए। हाँ, वो साधु संत तो वो अपना खाली पवित्रता का करते हैं और तो कुछ करते नहीं। ये तो सबको ज्ञान दे के पवित्र पूरी विश्व को बना रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा चिंतन। और दूसरा चीज़ है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों? क्योंकि साधु संत ऋषि मुनि धर्म गुरु धर्म पिता उनका सबका रोल पूरा हो गया, तभी ये सबकी सदगति करनी इसको निमित्त बनाता है भगवान। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सबका ही वो ज्ञान देने के लिए पिता है। उसके मुख से जब सुनेंगे तभी धर्म पिताओं का भी, ऋषि मुनि साधु संतों का, द्वापर युग से जिन्होंने भी तपस्या किया, समाज के लिए बड़ा त्याग किया, जीवन पवित्रता का जिया, सबसे इनको ही मिलना है, इनके द्वारा ही इन सबको मिलना है। जब तक इनको नहीं पहचानते तब तक परमात्मा से ले नहीं पाएंगे। इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। अभी आप तो पुराने बच्चों, आपको तो पूरा सब कुछ मालूम है, लेकिन गहराई क्यों चल रही? क्योंकि ये मुरली नए बच्चों के पास जाएगी, है ना। सो मीठे बच्चों, प्रजापिता ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। क्यों? वो तो सर्वशक्तिवान सबका पिता ही है, ऑल माइटी है। हाँ, तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर किसको कहेंगे? ब्रह्मा को कहेंगे। तो शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते। लौकिक संबंध में लौकिक फादर है। कौन है लौकिक फादर? आंटी जी, लौकिक फादर कौन है? अलौकिक कौन है? लौकिक लोक है ना, हम सब लोक है, समाज है। हाँ, पारलौकिक माना परम धाम से आने वाला, और अलौकिक माना आत्मा। जी, बहुत अच्छा, आत्मा का पिता। आत्मा का ज्ञान मिला तभी पता चला मेरा बाप है, ये ब्रह्मा माँ है मेरी, इसके मुख से ही परमपिता ज्ञान देता है, तभी मेरी आत्मा की ज्योति जग जाती है, तीसरा नेत्र मिलता, सद्गति का ज्ञान मिलता। हाँ, तो आत्मा का पिता माना अलौकिक, परमपिता परमात्मा ने जिसको चुना वो ब्रह्मा, अलौकिक पिता। अलौकिक माना लोक के, जैसे समाज में रहते हुए मेरे शरीर का पिता। तो कितने पिता है हमारे पास? 3। एक आत्मा का पिता, पारलौकिक परम पिता शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा, और तीसरा शरीर का पिता। 3 पिता हैं। सो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, लौकिक संबंध में लौकिक फादर और ग्रैंडफादर होता है। यह तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ऐसे ना कि लौकिक को न पारलौकिक को कहेंगे, लौकिक को भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, और लौकिक पारलौकिक पिता को भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। अब ऐसे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से फिर वर्षा मिलता नहीं। ये सब बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग की बातें ही न्यारी है, ज्ञान मार्ग की बातें बहुत न्यारी और कल्याणकारी है। ड्रामा में वह भी पाठ है भक्ति का भी, जो फिर चलता रहेगा। बाप बतलाते हैं, क्या बताते बाबा? देखो ध्यान से, बाप बतलाते हैं तुमने कैसे 84 जन्मों का चक्र फिरा है। 84 लाख नहीं बच्चे, कितने चक्र फिरा? 84 जन्मों का चक्र फिरा है। हाँ, 84 लाख योनि इस धरा पे हो सकते हैं। प्राणी मात्रा, कीड़े मकोड़े सब मिला के सब कुछ 84 हो सकता है, लेकिन तुम्हारे 84 लाख जन्म होते नहीं। तो तुम्हें चक्र पे बाप ने समझाया है। बाप बतलाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, 84 लाख नहीं,
84 लाख लेते तो कितने दुखी होते, सोचो। ऐसे ही 84 में दुखी होते हैं। कितने परेशान हो गए। मीठे बच्चों, बाप आकर अभी सारी दुनिया और क्या करते हैं, सब राइट और रॉन्ग का तुम्हें ज्ञान देते हैं। बाप आकर अभी सारी दुनिया और हमको राइटियस बनाते हैं, सारी दुनिया को भी और हमें भी बाबा राइट सुखदाई बनाते हैं। इस समय धर्मात्मा कोई है नहीं, इस समय धर्मात्मा भी कोई बनता नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही दूसरी है, जहाँ कोई पाप आत्मा रहती नहीं। तो कहाँ है पुण्य आत्माओं की दुनिया? सतयुग में है। हाँ, जहाँ पाप आत्मा रहती नहीं वहाँ पुण्य आत्माएँ रहते हैं, लेकिन जहाँ पाप आत्माएँ रहती है वहाँ अभी पुण्य आत्माएँ कोई मिलेगा नहीं। यहाँ पाप आत्माओं को ही दान पुण्य करके खुश हो जाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं। क्यों? सभी भरपूर है। बहुत अच्छा बताया अंकल जी ने, चिंतन अच्छा किया। उधर दान पुण्य की जरूरत ही नहीं, सभी भरपूर है भाई, सबके भंडोरे भरपूर है। जैसे राजा वैसी प्रजा है जी। तो पुण्य आत्माओं की दुनिया में दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ यह ज्ञान तो नहीं रहता, लेकिन ज्ञान का प्रारब्ध तो सबको मिलता है। वहाँ यह ज्ञान रहता ही नहीं कि हमने संगम पर पारलौकिक बाप से 21 जन्मों का वर्षा लिया है, ये भी स्मृति की ज़रूरत नहीं है। भाग्य का खाता भरा हुआ है, जन्म उसमें इस हिसाब से मिलना है। सत्ययुग में यह ज्ञान की दरकार भी नहीं और ज्ञान याद रहता भी नहीं कि हमने संगम पर 21 जन्मों का वर्षा लिया है, नहीं याद रहता। यह ज्ञान ये टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। जो बाप कभी नहीं मिलता वो अभी मिलता है, फिर कभी भी शिव बाबा नहीं मिलता। धन दौलत पद प्रतिष्ठा पोजीशन सब है, बाल बच्चे गृहस्थी सब है, बाप नहीं है। इसलिए दादियों ने तुरंत झटकू बाबा को ही अपना संसार मान लिया, क्योंकि जो चीज़ कभी नहीं मिलती उसको तो मन देना ही चाहिए ना, और उसमें प्राप्ति भी कितनी है। इन सबसे मन लगा के क्या मिला? उतरती कला में आ गए। सो मीठे बाबा कहते, बच्चे यह ज्ञान या ही बेहद के बाप से तुमको ही मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए तुम सदा ही सुखी, हेल्थ वेल्थ सब प्राप्त करते हो। वहाँ तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है। कहाँ? बहुत अच्छा। वहाँ तुम्हारी आयु भी बड़ी होती है, कोई मृत्यु का डर भी नहीं। सो भी अमर कथा एक ही थोड़ी सुनाई जाती है। यह है भक्ति मार्ग की बातें, जिस पर अभी तक तुम खड़े हो भले, फिर भी सबसे बड़ा गपोड़ा क्या मार दिया तुमने भक्ति में? ईश्वर को सर्वव्यापी कहा, यह सबसे बड़ा गपोड़ा झूठ हो गया। ईश्वर सब में बैठा नहीं है, यह डिफेम करते हैं। भगवान को कितना नीचे डाल दिया। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए ऐसे कहना कितनी बड़ा निंदा हो गई उसकी। कीचड़ कुत्ता बिल्ली सब में बाप को ठोक दिया, कितनी बड़ा निंदा कर दी परमात्मा की। बेहद का बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते सर्वव्यापी है। ठिक्कर बित्तर कन कन में मैं हूँ, कितनी मेरी निंदा कर दी बच्चों ने। आपसे भी जास्ती देवी देवताओं
खुद से भी जास्ती ग्लानि मुझे बाप की तो कितना चढ़ गया तुम्हारे ऊपर पापों का बोझा। वही जान में इसको बोलने से तो बोलेंगे ना, तीतर भी तो बाप सब में है। लेकिन शास्त्र तो हमने रचे ना, हाँ, वही। तो जिसने क्रिएट किया उसके ऊपर ही आएगा। जैसे खाना बनाने वाले की जिम्मेदारी किचन की है, अभी खाना तो ढेर सारा बना दिया, लेकिन जो मेन फाइनल जो चॉकिंग किया उसके ऊपर ही आएगा टेस्ट की भी जिम्मेदारी। और टेस्टलेस हुआ तो फिर किचन में कितने मददगार बने उनका कोई दोष नहीं, फाइनल डालने का काम किसने किया उसको ही पड़ेगा। भाई आज खाना तो अच्छा नहीं बना, उसके ऊपर ही सारा दोष गया। उसी तरह से द्वापर युग से हमने शास्त्र रचे हैं, क्योंकि हम ही खेल खेलते खेलते ऐसे फिर तमो प्रधान वाम मार्ग में चले गए, देहभान में आ गए। तो पता चला अच्छा मेरे से ऊंचा कोई है जो भगवान के खोज में लग गए, तो उसके खोज में लगते लगते शास्त्र विधि पुराण फिर बना दिया हमने। तो हमने पहले कहा, क्योंकि हमारी भावना ऐसे संगम में हुई थी, सर्वत्र भगवान हमने। अभी तो क्या है, हम सब कुछ जो भी दिख रहा है महावाक्य में उत्तर में क्या आ गया, ट्रस्टी बन के घर में रहो, बाप के भंडारे से खा रहा हूँ, इसकी वृत्ति रखो। इसके लिए बाबा ने कहा दिल में बहुत सच्चाई चाहिए, तभी मेरापन निकल जाएगा। तो ये अभी मेरा मेरा इसमें बोले मेरा मेरा करके झमेले को छोड़ो, झमेले को रहो तो तुमको कहेंगे विश्व कल्याण का है। बिल्कुल झमेला है, जहाँ माया जाल में फंसते जा रहे हैं, मेरा मैं करके हम फंसते ही जा रहे हैं, छूट नहीं जा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या है, अब ठिक्कर भित्तर में डाल के तुमने मेरे से भी, आपसे भी, खुद से भी मेरी ज़्यादा ग्लानि कर दी। तुमने देवी देवता को नहीं कहा ठिक्कर भित्तर में, भगवान ठिक्कर भित्तर में है, ईश्वर सर्व में बैठा है, ईश्वर सर्वव्यापी है। एक्चुअली वो प्यार का भाव था, लेकिन तभी के लिए ठीक था भक्ति मार्ग में, जब तक वे बेचारी भक्ति थी तब तक ठीक था जी। सो बाबा कहते हैं बच्चे, जो बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनके लिए कहते हैं सर्वव्यापी है, ठिक्कर भित्तर में कन में है। देखो बच्चों, आपने से भी जास्ती ग्लानि मेरी कर दी, मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ, मैं किसी से कुछ भी नहीं लेता। मैं तुम बच्चों को इतना विश्व का राजा बनाता, नर से नारायण बनाता, मैं कितनी निष्काम सेवा करता, कोई तुमसे कुछ स्वार्थ भी नहीं रखता, फिर तुमने मेरी कितनी ग्लानि कर दी। तो बाबा ने आज हमारे कान पकड़े हैं। हाँ, तो अपने से भी जास्ती ग्लानि तुमने मेरी की, और मैंने क्या किया, तुम्हें कितना ऊंचा बना दिया, मैं तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करता हूँ। मुझे कुछ भी लोभ भी नहीं है कि मैं भी पहला नंबर ले लूँ, पहला नंबर बनूँ सतयुग में, नहीं है कोई लोभ। मैं तुम्हें बनाता हूँ, ये उड़ जाता हूँ। तो उड़ने का समय पास में आया है, सच में एक एक सेकंड को सफल करो, समय सच में बहुत कम है। आज अमृत वेला कर रहे थे, बड़ी गहरी भाषणा आई, बाबा कह रहे मीठे बच्चे मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे इतना रोना आया, बात मत पूछो। अंदर ही ने बोला बाबा मैं तो अभी आई हूँ, अभी तो ठीक से चलने भी नहीं सीखी, ज्ञान में आत्मा में इतने सतोगुण अभी तक भरे नहीं भरे, आपने अपने आप जानते हो। तो लेकिन बहुत गहरी भाषणा आई, कब बाबा मिलन में नहीं गई इस साल, तो ज़्यादा ही योग में रहने की कोशिश कर रही हूँ। तो इतनी गहरी अंदर टचिंग आई कि बाबा कह रहे बच्चे मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ। तो बहुत ख़राब लगा, तो उसमें से फिर सोच के गहराई में चले गए कि बाबा ने ऐसा संकल्प क्यों दिया, ताकि बाबा इशारे करे बच्चे मैं तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो लेके जाऊँगा, तो तुम्हारे पास भी टाइम नहीं है फिर पुरुषार्थ के लिए। इसलिए अभी समय, संकल्प, श्वास, वृत्ति, कृति, दृष्टि, स्मृति को वेस्ट जाने नहीं दो, सब में नहीं फंसो। अभी जितना हो सके अंतर्मुखी कनेक्ट। जैसे मनुष्य बीमार होता है तो क्या करता है बेचारा, अपनी दवाई, अपना टाइम टेबल, अपने कमरा, खटिया पकड़ लेता है, क्योंकि शरीर बीमार है मान लेता है। वैसे ही अभी हमें मन से जितने जो भी जिम्मेदारी पार कर ली, अपने कमरे में अपना बाबा, यही इशारे बाबा के। सो इसीलिए सूरज भाई ने भी कितना बताया, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में देखो खेल कैसा बदल जाता है। सो इसीलिए अभी
हमें अलबेला नहीं बनना है। 10 नाखूनों का जोर लगा के लास्ट है, फिर भी फर्स्ट का पद लेना ही है, क्योंकि देने वाला मेरा बाप है। तो मैं नहीं लूँगा तो कौन लूँगा भला? तो दृढ़ता की शक्ति से प्राप्ति करेंगे। सो बाबा कहते बच्चे, मेरी कितनी ग्लानि कर दी, और मैं तुमसे कोई लोभ नहीं करता। मैं तो पहला नंबर बनूं, यह भी मुझे लोभ नहीं। देखो, औरों को बनाने का ही मुझे पूर्णा रहता है। इसको कहा जाता है निष्काम सेवाधारी। तो बताओ, सबसे निष्काम कौन है? शिव बाबा है निष्काम सेवाधारी। उसको कोई कामना नहीं है, बाकी सभी अपने अपने कुछ ना कुछ कामना से कर रहे हैं ना। तो मैं कितना निष्काम सेवाधारी हूँ। हाँ, तुम बच्चों को भी नमस्ते करता हूँ, है तुमसे ऊंचा, फिर भी तुम्हें भी नमन करता हूँ। तो मैं कितना निरहंकारी हूँ। देखो, तुम बच्चों को बाबा नमस्ते करते हैं। वो खुद ही सदा पवित्रता का सागर, सदा ही पावन। तुम पतितों को, तुम पवित्र नहीं हो, गंदे छलकामी कपटी बन गए हो, पतित अपवित्र बन गए हो। तुम्हें भी मैं नमस्ते करता हूँ। तुम बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितना निरहंकारी निराकारी है, कोई अहंकार भी नहीं है उसको। देखो, कपड़े आदि भी वही है, कितना सिंपल तन में बैठा है, कुछ भी बदला नहीं। नहीं तो वह लोग सारी ड्रेस ही बदली करते हैं, इनकी तो ड्रेस भी वही साधारण है। देखो, ऑफिसर की ड्रेस भी बदलती है ना, इनकी तो वही साधारण पहराविश है। यज्ञ कितना बड़ा हो गया, कितने बड़े बड़े बिल्डिंग बच्चों के लिए बनवाई, लेकिन वो तो साधारण ही रहता है, कोई फर्क नहीं। बाप भी कहते हैं, मैं भी ऐसे साधारण तन लेता हूँ। वह भी कौन सा? जो खुद ही अपने जन्मों को नहीं जानता कि हम कितने पुनर्जन्म लेते, यह भी वो नहीं जानता। इतना साधारण तन में लेता हूँ। वह तो 84 लाख ही कह देते खुद को भी, वो भी सुनी सुनाई बातों में आ गए भक्ति में। हाँ, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। डराते हैं कि ऐसे ऐसे कर्म मत करो, नहीं तो कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे। उसका अर्थ, हाँ जी, लेकिन वो बराबर था। वो हमारे ऋषि मुनि साधु संतों ने हमने जो लिखा था वो बराबर था उस समय के लिए, क्योंकि इसके कारण भी कई दिन तक समाज अच्छा रहा। हमारे पूर्वज बात को टोटल मानते थे, अनाज को नहीं फेंकते थे, किसी को उल्टा नहीं बोलते थे, किसी की चोरी नहीं करते थे। पहले तो आपके छोटेपन में घर के दरवाजे खुले रहते थे। से अब बाजू वाले के साथ कितना विश्वास था। वो बेचारा घर में कुछ होता है तो बाजू वाला कितना ध्यान रखता था बाल बच्चों का, चोरी की तो बात ही नहीं। तो इस पर समाज काफ़ी दिन तक टिका रहा है। जब आती ग्लानि हो गई धर्म की, तभी अब ये बात को कोई नहीं मानता। बस इसीलिए वो बातों ने काम नहीं किया ऐसे नहीं कह सकते, किया है, लेकिन सबकी ही उतरती कला होना है, शास्त्रों की भी तो ये चीज़ें होनी है, और ये ड्रामा में ज़रूरत है। हमें भले सूरज की लाइट पसंद है तो हम रात्रि को नफरत नहीं कर सकते, क्योंकि रात्रि का भी उतना ही महत्व है, फिर सूरज का भी उतना ही महत्व है, इस तरह से। सो बाबा कहते, देखो मीठे बच्चे, क्या हुआ? बाबा कितनी गहराई में लेके जा रहे हैं आज। लिखते तो साधारण शब्द है ना। सो बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या है, 84 लाख कह देते हैं, सुनी सुनाई बातें हैं। हाँ, इससे फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ, गिरती कला तो हो ही गए। डराते हैं, ऐसा काम किया तो गधा कुत्ता आदि बनेंगे, गाय का पूंछ पकड़ने से तर जाएंगे, ऐसे भी लिख दिया। अब गाय कहाँ से आई? स्वर्ग की गाय ही अलग होती है,
वहाँ की गायें तो बहुत फर्स्ट क्लास होती है सतयुग में। जैसे तुम 100% संपूर्ण सत्व प्रदान होते हो तो तुम्हारे गायें भी ऐसे फर्स्ट क्लास होती है। अभी तो गाय गंद भी खाती है बेचारी। श्री कृष्ण कोई गऊ को नहीं चराते हैं। उनको क्या पड़ी थी गौ चराने की? वो तो राजकुमार है, थोड़ी ना नौकर चाकर का काम करेगा। लेकिन इसके पीछे कुछ अर्थ है। श्री कृष्ण कोई गऊ को नहीं चराते हैं। उनको इतना ऊंचा महाराजा का बच्चा राजकुमार थोड़ी ना गाय चराने जाता है। क्या अभी का राजा बाहर आता है कि रास्ते पे भी? तो समझने की चीज़ है भाई। तो वो तो देवी देवता महाराजा, उनको क्या पड़ी है गाय चराने की? हाँ, यह वहाँ की ब्यूटी दिखाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण ने कोई गैया पाली है, नहीं। श्री कृष्ण ने गैया नहीं पाली, लेकिन ब्रह्मा बाप जिस तरह से सबको प्यार करता है उसका गायन लिख दिया कि श्री कृष्ण ने गैया चुराई, गोपियों के मटकी फोड़ी, वस्त्र चुराए। वस्त्र नहीं चुराए उसने, हमें देह अभिमान से निकाला। मटकी फोड़ी देह अभिमान की, अंधश्रद्धा की मटकी फोड़ी, भक्ति के गलत बातों की मटकी फोड़ी। मटकी सिर पे ऊपर से वो फोड़ी। सिर माना बुद्धि कहाँ है? मस्तक में है। वो सारी ज्ञान की बातें थी, उसको कथाओं के रूप में लिख दिया। इसलिए बाबा अनसुधरे को सुधरे बनाने के लिए उसके तन का ही आधार लेके आ गया। मीठे बच्चों, हाँ, बाकी ऐसा नहीं श्री कृष्ण ने कोई गैया पाली है, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण को ग्वाल बना दिया। कहा वो सर्वगुण संपन्न कृष्ण, और कहा ये ग्वाल बना दिया उसको गैया चरने वाला। ये बहुत समझने की बातें हैं। कहा सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट राजकुमार, और कहा वो गाय चरने वाला खेती वाला ग्वाल। वो कृष्ण ही जन्म मृत्यु का खेल खेलते खेलते ऐसा तमोप्रधान बन जाता है, इसलिए उसको आखिर में ग्वाल कहा। कुछ भी समझते नहीं है, जो भी मन में आया लिख दिया और हम उसके ऊपर विश्वास करके चल रहे हैं। समझने की बात, सद्गति की बातें अलग है। बाबा कहते इसलिए भक्ति को क्या कहा? अंधश्रद्धा, अंधी श्रद्धा है। ज्ञान के नेत्र से नहीं देख रहे हैं, उसमें से शिक्षा क्या लेना था वो नहीं देख रहे हैं। सो मीठे बाबा कहते बच्चे क्या है, बाकी ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। श्री कृष्ण को ग्वाल बना दिया, लेकिन सोचो कहा वो श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, और कहा वो ग्वाल। कुछ भी नहीं समझते, क्योंकि देवता धर्म अभी है नहीं, है ना। यह एक ही धर्म जो है देवता, जो प्रायलोप हो जाता है। यह बातें कोई शास्त्रों में भी नहीं है। बाप कहते हैं, कौन कह रहा है फिर से? बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं तुम बच्चों को ही अभी संगम पे देता हूँ। क्यों? तुम्हें विश्व का मालिक बनने के लिए दिया जाता है ये ज्ञान, जिससे तुम्हारी सतगति हो जाती, आत्मा सतो प्रधान बनती। जो सतयुग में जन्म प्राप्त करते हो गए ना विश्व के मालिक। अभी जब भी सारी आत्माएं परम धाम में हैं, तभी जन्म लेके नीचे आना कितनी बड़ी पद है ना पद। क्या कहा बाबा ने? विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। हाँ, मालिक बन गए फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं। अभी प्रैक्टिकल स्कूलों में भी वही है। डॉक्टर बन गए थोड़ी ना चौपड़ी लेके फिर बुक लेके बैठना है, नहीं। हॉस्पिटल खोल के मज़े कर रहे हैं अपने बस तबाई की। और कितना सुंदर सेटिंग है किसी किसी हॉस्पिटल में। डॉक्टर केवल फाइनल में आंखों में खुजली क्यों हो रही है आज?
डॉक्टर क्यों, हवा में कुछ अशुद्धि है क्या? थोड़ी देर बंद करो नहीं तो। बाबा कहते हैं बच्चे तो देखो ना, कहीं के हॉस्पिटल में कितना अच्छा सेटिंग है पता है। जैसे जो मेरा ऑपरेशन किया हार्ट के डॉक्टर ने, उसको मिलने के लिए मुझे 2 दिन लाइन में रहना पड़ा। उसके सारे हाथ के नीचे काम करने वाले हैं, सब है, मैनेजर असिस्टेंट सब है, लेकिन डॉक्टर अंत में आता है, लास्ट में फाइनल। मुझे देखा, लास्ट में पेशेंट को देखा, 5-15 मिनट मेरा मन तैयार कर लिया बस। तीसरे दिन डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट, कितने देर आया वो? 15 मिनट मेरे साथ मुलाकात की। इतना बड़ा हार्ट का सर्जन है, जो उसका तीसरा नंबर लगता है कुछ भारत में, तो कितना सिस्टम अच्छा है उसका। देखा, डॉक्टर बनने में इतना अच्छे से आरामदायक बैठा हो गया क्या? पढ़ाई करते टाइम इतना आरामदायक बैठा होगा क्या? अभी आरामदायक बैठ रहा है, डायरेक्ट ऑपरेशन थिएटर में आ रहा है कटिंग करने के लिए, बस कटेगा, फाइनल काम करेगा, बाकी सब असिस्टेंट करेगा। ये कब हुआ? जब पढ़ाई में दिल लगाया तभी इतना ऊंचा हार्ट सर्जन बना। अभी सारी व्यवस्था उसके हॉस्पिटल में है, उसको थोड़ी माता मारना पड़ता है, वो तो आराम से जाके बैठता है अपने केबिन में, जो चाहिए वो करता है, फाइनल कॉल के लिए बाहर आता है। सो हमारा भी अभी वही चल रहा है। अभी दिल लगा के पढ़ाई करो, एक बार सत्वप्रधान बन गए तो थोड़ी ना ज्ञान की और अमृत वेले की दरकार है, नहीं। सो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या है, मालिक बन गए फिर ज्ञान की दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानियों को ही दिया जाता है। किसको दिया जाता है ज्ञान? अज्ञानियों को। उसी तरह से मेरी बातें मुझे याद आया जो ऑपरेशन की, उसने तो अंकल जी आधा घंटे में अपना काम किया, मुझे खड़ा रहने के लिए कितने महीने लगे होंगे? खड़ा रहने के लिए 4 महीने, ठीक से ठीक होने के लिए 1 साल, और ये तो 15 मिनट में काम करके चला गया काट के। तो इस तरह से हमारा भी है। अभी ज्ञान में मेहनत अटेंशन करना पड़ेगा, अभी अलबेले बन के नहीं चलेगा। एक बार सत्वप्रधान बन गए तो कोई मेहनत की, कोई अमृत वेले जगने की कोई दरकार नहीं। सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे देखो, एक बाबा तुम्हें ज्ञान देते हैं, फिर तुम मालिक बन गए, फिर इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं। ज्ञान हमेशा अज्ञानी को ही दिया जाता है। गायन भी किया ना तुमने, क्या गायन किया मेरा जी? उसके साथ और ज़्यादा है, क्या क्या है जी? बहुत है, ऐसे बहुत है उसके गायन की बातें। लेकिन ज्ञान सूर्य प्रकटा, खुद को जी जी बहुत सारे गायन किए, जो हमें प्राप्ति हुई उसको हमने अनेक भजन कीर्तन के रूप में लिख के रखा है। सो बाबा कहते क्या गायन करते हो? ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधियार विनाश हुआ। तो सोचो कौन सा अज्ञान का अंधेरा विनाश करने वो आएगा? बाबा कहते तुमने गाया है, और ज्ञान सूर्य कौन है वो भी सोचो, क्योंकि वो सूरज तो रोज ही आ रहा है, फिर भी आधी दुख क्यों हुआ? तो कितनी समझ जी, लेकिन गाते तो थे बड़े शान से। हाँ, तो बाबा कहते तुमने कितना गायन किया मेरा, क्या गाते थे? ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश हुआ। अभी तुम बच्चे जानते हो ज्ञान सूर्य कौन है और कब प्रकटता है। बाकी सब गा ही रहे हैं, ज्ञान के नेत्रा भी उनके खुले नहीं है। अब बच्चे तुम जानते हो सारी दुनिया कौन से अज्ञान अंधेरे में है। कितने ढेर सत्संग करते हैं, यह कोई भक्ति मार्ग यहाँ नहीं है, ये है ज्ञान मार्ग, वो भी है सद्गति के लिए। तो यह सद्गति का मार्ग है। एक बाप ही आके सभी की सद्गति कराता है। तुमने भक्ति मार्ग में मुझे कितना पुकारा है कि बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपके बिगर दूसरा ना कोई हमारा है। कितने प्रॉमिस किया मुझे भक्ति में तुमने,
तुम आएंगे तो हम आपके बनेंगे। आप बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर है, आप ही सुख का सागर है। ये तुमने भक्ति से गाते आए हो, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, आप ही सुख का सागर, पवित्रता का सागर और संपत्ति का भी सागर हो। तुमने ही मुझे पुकारा है सब गा के, तुम ही संपत्ति देते हो बाबा। तो आप मिले तो सब कुछ मिला, ये भी गाते हो। सारी बातें बाबा याद दिला रहे। ठगी गा गा के फिर उसको पहचानने में ठगी। बाबा कहते इतना गाया, गला फाड़ फाड़ के इतने भजन कीर्तन किए, रात रात भर 7-7 दिन के पारायण किए, 21 दिन के व्रत तप किए, और अभी मुकर रहे हो प्रॉमिस बता बता के, फिर अभी मानने को तैयार नहीं। तो कौन तुम्हारे बचाएगा तुम्हें रावण की चंगुल से? फिर बाबा कहते देखो बच्चे, तुमने भक्ति मार्ग में पुकारा है कि आप आएंगे ना तो हम आपके ही बनेंगे। आप बिगर दूसरा ना कोई, क्योंकि आप ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, संपत्ति का सागर हो। संपत्ति भी तुम ही देते हो ना, तुम्हें ही देते हैं बाबा। तो देखो कितना माला माल कर देते हैं तुम्हें बाबा। तुम जानते हो हम शिव बाबा से 21 जन्मों के लिए झोली भरने यहाँ आए हैं। अर्थात क्या? नर से नारायण बनते हैं हम ही। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में केवल कथाएं गाते रह गए। भक्ति मार्ग में कथाएं तो बहुत सुनी, लेकिन सीढ़े नीचे ही उतरते आए। चढ़ती कला कोई की हो ना सके। कल्प की आयु भी कितनी लंबी चौड़ी तुमने शास्त्रों में लिख दी। ड्रामा के ड्यूरेशन को तुमने लाखों वर्ष कह दिया। अब तुमको पता पड़ा है ना कि कल्प है ही 5000 वर्ष का। मैक्सिमम मनुष्य के 84 जन्म होते हैं और मिनिमम 1 जन्म भी होता है। वो पिछाड़ी में आएगा, धरती पे आएगा, जन्म लेगा, यहाँ से सारा खेल ऊपर निकल जाएगा। तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा तुम 84 जन्म ले सकते हो। मिनिमम कम से कम 1 जन्म सब आत्मा का होता है। देखो 1 जन्म वाले क्या करेंगे? पीछे आएंगे, उनके लिए यही दुनिया सुखी वाली है। 1 जन्म पीछे भी आते रहते हैं। निराकारी झाड़ है ना, आत्मा का झाड़ तो निराकारी है। फिर नंबरवार आते हैं पाट बजाने सृष्टि रंगमंच पे। असूल में तो हम निराकारी झाड़ के बच्चे आत्मा हैं। फिर वहाँ से यहाँ आते हैं पाट बजाने साकार में, तो यहाँ आके आकारी बन जाते, साकारी बन जाते। लेकिन तुम कहाँ के हो पहले बताओ? आसूल में निराकारी झाड़ के है, वहाँ भी आत्मा का झाड़ है, लेकिन आकार केवल बिंदी है, शरीर का साकार आकार वहाँ नहीं है। तो आसूल में तो हम निराकारी झाड़ के हैं। फिर वहाँ से यहाँ आते हैं रंगमंच पे पाठ बजाने, वहाँ सभी पवित्र आत्मिक रूप में ही रहते हैं, परंतु सबका पाठ अलग अलग है। यह बुद्धि में तुम बच्चों को रखना है। यह बुद्धि में रखो कि सबका पाठ अलग अलग है। कोई इस ज्ञान में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनको सत्युग में जाना ही नहीं है, तो कैसे आएंगे? उसको डॉक्टर बनना ही नहीं तो क्यों माथा फोड़ेगा उधर जाके? सिंपल हिसाब है। इसलिए बाबा कहते कोई, तुम जानते हो सबका पाठ अलग अलग है। तो वंडरफुल बात, ब्रह्मा खुद के घर के उसके बच्चे भी सारे ज्ञान में नहीं आए। इसलिए मेरे घर में भी कोई जागरूक नहीं हुआ तो कोई भी दुख पैदा नहीं करो जी। वहाँ सब पवित्र रहते हैं, परंतु सबका पाठ अलग अलग है। ये बुद्धि में रखो। झाड़ भी तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है। सतयुग है, सतयुग है,
9 लाख आत्माओं का, तो वह सबका तो पाठ है ही नहीं उधर। हाँ, एक ही सद्गुरु है जो सर्व की सद्गति तो करता है, लेकिन सबका पद एक जैसा नहीं है। बाकी तो सब गुरु भक्ति मार्ग के हैं। एक ही सद्गुरु पिता सद्गति दिखाता है। हाँ, भक्ति मार्ग में कितने कर्म कांड करते हैं, भक्ति मार्ग का कितना शो है, लेकिन वो सारा शो क्या है? मृग तृष्णा समान। लगती चमक दमक बहुत अच्छी है, मज़ा 2 मिनट में नाच नाच के बहुत आती है, घर में जाके आत्मा जैसे की तैसी, सद्गति कोई हुई नहीं, अनुभव शांति का कोई मन में हो नहीं रहा। अभी देख रहे हैं हम, भक्ति ज़्यादा हो रही है मंदिरों में। देखो, देव मंदिर, विष्णु मंदिर, हर सैटरडे संडे ऐसे गूंज रहा है, बात मत पूछो, गूंज रहा है। भारतवासियों की भी बहुत इतनी आई है नशा, बात मत पूछो। कभी मारवाड़ी समाज, कभी कौन सा समाज, कोई गुजराती का, कभी, अरे बाप रे, बात मत पूछो। जितने राज्य हैं, जितने राज्यों के रोज कुछ ना कुछ अपनी पूजा लगा के रखी, और पूजा में फिर ये नाच करते हैं, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम, लेकिन उस नाच से सद्गति होगी क्या? तो भक्ति कैसे? मृग तृष्णा। लगता तो बड़ी चमक सुंदर है, लगता है पानी है, उधर पानी है नहीं, वही तक है। सो बाबा कहते बच्चे, भक्ति मार्ग कितना कर्म कांड करते हैं, और सजा कितनी, खर्चा कितना, शोभा कितनी बड़ी, फूलों का खर्चा लाखों का, मंदिर सजाने का खर्चा लाखों का, मूर्ति बनाने का खर्चा लाखों का, उधर गरीबों को अनाज नहीं। भक्ति मार्ग कितना कर्म कांड हो गए, उसमें बाबा कहते प्राप्ति नहीं, कांड हो गया, पाप हो रहा है, पुण्य नहीं हुआ। तुमने लाखों की मूर्ति बनाई, पुण्य नहीं हुआ, कांड हुआ। ये अगर किसी अनाज के मनुष्य, वो, लेकिन जिसने पैसे लगाए उसके ऊपर पाप चढ़ गया, मालूम नहीं है। वही अनाज गरीबों में बांटते तो पुण्य मिलता, आत्मा ने खाया, प्राणी मात्र की रक्षा हो गई। जू में जाएगा तभी पुण्य मिलेगा, नहीं बताओ? जू के अंदर जाना पड़ेगा, जू की पालना होना पड़ेगा, जू की रक्षा करना पड़ेगा, बीमार शरीर को मदद करना पड़ेगा, तो ठीक है। जू की सेवा में जितना लगा उतना वो सेवा हुआ, वो पुण्य मिलेगा। लेकिन कर्म कांड, कांड माना पाप, कांड माना हत्या समान। क्या कहा बाबा ने? मीठे बच्चों, बाकी तो सब गुरु है भक्ति मार्ग के, कितने कर्म कांड करते हैं। भक्ति मार्ग को शो देखो कितना है। ये भक्ति रुन्न का पानी मृग तृष्णा है, इसमें ऐसे फंसे हैं जो बाप के सिवाय कोई निकाल भी नहीं सकते। इसमें ऐसे फंसे हैं जो उनको कोई निकालने जाते हैं तो वो खुद भी उधर फंस जाता है। यह भी ड्रामा की भावी है। भगवान भी पसीना फेंक रहा है, कोई बात नहीं कह रहा है, भगवान भी थक रहा है इधर। भगवान क्या रहे भक्ति वालों को? हाँ, भक्ति मार्ग का बहुत शो है, मृग तृष्णा समान कर्म कांड है। इसमें ऐसे फंसे हैं भक्ति वाले जो उनको निकालने कोई जाएगा वो भी खुद भी उसमें फंस जाता है, उसको भी वो अच्छा लगने लग जाता है। यह भी ड्रामा की नोंद है बच्चे, सावधान बच्चे, कोई नई बात नहीं है। तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास होता है ना, सारा ड्रामा बना हुआ है, तुम जानते हो। अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं, तुम्हारे सिवाय कोई जान भी नहीं सकता। और ऐसे हो भी रहा है। इधर ज्ञान में आते हैं, थोड़ा धारणा पालना है सारी, तुरंत उधर भक्ति में जाके कहते वही अच्छा है। इसलिए बाबा ने कहा इधर आते हैं, दूसरे को निकालने जाते, खुद भी उधर ही जाते, कुछ नहीं कर सकते, ड्रामा की नूंद है। अब तुम्हारा सेकंड सेकंड जो पास हुआ ड्रामा, तुम जानते हो। अब हम बेहद के बाप से राजयोग सीख नर से नारायण विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, है बच्चे नशा है क्या नहीं? हाँ, तुम बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, बेहद का बाप
5, कितने? 5 बच्चे, 5 डबल आया शब्द 5 5, मतलब ध्यान रखने के लिए। बेहद का बाप 5 हजार वर्ष के बाद मिलता है। बाकी सारा खेल समाज हमेशा मिलता है। बताओ, जन्म लेके आए, तुम्हारे पास क्या नहीं? बताओ, घर है, सुख संपत्ति है, पद प्रतिष्ठा है, समाज है, नाते हैं, रिश्ते सब है ना। लेकिन बाबा है क्या? नहीं है। सो बाबा कहते हैं बेहद का बाप 5 हजार वर्ष के बाद ही भारत में आते हैं। वही शांति का सागर, वही सुख का सागर है। ये महिमा पारलौकिक बाप की है, वो तुम ही जानते हो। ये महिमा बिल्कुल बाप की ठीक है। सब कुछ एक जैसे, एक से ही मिलता है। वही तुम्हारे लिए दुख हरता सुख करता है, जिसके तुम अभी सामने बैठने का भाग्य प्राप्त किया है। जिसके सामने तुम बैठे हो, तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? तुम अपने सेंटर पर बैठे होंगे तो कहाँ योग लगाएंगे? बुद्धि में आएगा शिव बाबा मधुबन में है, उनको ही याद करते हो ना। शिव बाबा खुद कहते हैं, बच्चे मैंने ये साधारण बूढ़े तन में प्रवेश किया है, फिर से मैं भारत को स्वर्ग बनाने आया हूँ। मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। तुम मेरी कितनी ग्लानि करते हो, परंतु मुझे तो सदगति करने आना ही पड़ता है। मैं तुमको पूजनीय कितना ऊंचा बनाता हूँ। कल की बात है, तुम इतने ऊंचे पूजनीय देवी देवता थे, तुम कितनी पूजा करते थे। तुमको अपना राज्य भाग्य दिया, सब तुमने खेल खेल के खा के गवा दिया। अब फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। कब किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। यह है दैवी गुण वाले देवता है तो मनुष्य, दिखते तो मनुष्य जैसे, कोई 180 फुट लंबे नहीं है तो मनुष्य, लेकिन सत्व प्रधान है। ऐसे तो नहीं कि उनकी आयु बड़ी है इसीलिए छत जितनी बड़े होंगे, नहीं। 80-100 फुट लंबे नहीं होंगे तो साधारण, लेकिन आयु बड़ी, सत्व प्रधान होंगे। कलयुग में तुम्हारी आयु कम हो जाती है, बाप आकर तुम्हारी आयु बड़ी कर देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हेल्थ मिनिस्टर को भी जाके समझाओ, उसको समझाओ। तुम समाज के हेल्थ के लिए इतना माथा मारते हो, लेकिन सच्ची हेल्थ कौन देता है वो तुम आके पहले समझो। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम हेल्थ मिनिस्टर के पास भी जाके उनको ज्ञान समझाओ। बोलो हम आपको ऐसी युक्तियाँ बताते हैं जो कभी बीमारी नहीं होना पड़ेगा। भगवान वाचा, अपने को आत्मा समझ, माँ में कम याद करो तो तुम पतित से पावन एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। हम गारंटी करते हैं। योगी पवित्र होते हैं ना तो आयु ही बड़ी हो जाती है। अभी तुम राजयोगी राजऋषि हो ना, ऋषि पर ऋषित्व है। सब कुछ होते हुए भी मन से संन्यास किया है, ऋषि है। पति भी आत्मा भाई है, मन ऐसा ऋषित्व धारण करके बैठा है। रहते हैं गृहस्थी में है, बाल बच्चे पति सब है, लेकिन मेरा आत्मा भाई की दृष्टि को पक्का कर दिया है। ऋषित्व धारण किया, मन में ऋषित्व, ऋषि संन्यास किया है। बच्चे मेरे ही है, लेकिन आत्मा भाई है। बच्चे का भाव निकाल दिया है। ऋषि राजाई प्राप्त करने के लिए, सबको सुखमय बनाने के लिए, राज को जान के मन से संन्यास, राज ऋषि शब्द का अर्थ। और राजयोगी, बाप के साथ योग, राजयोगी। आत्मा राजा, कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, राजयोगी। ठीक है। सो तुम क्या हो? तुम अभी राजऋषि राजयोगी हो। वह सन्यासी तो कभी राजयोग सिखला ना सके। वो कहते गंगा पतित पावनी है, वहाँ दान करो। अब गंगा में थोड़ी ही दान किया जाता है। पानी क्या करेगा? तुम कितना भी खाना डालो बह के कहीं लेके जाएगा, पैसे डालो सड़ जाएंगे, कॉइन होंगे नीचे जाके बैठेंगे, किसी का कुछ भला हुआ ही नहीं। सो गंगा की बात समझनी थी। ये ज्ञान गंगाएं तुम्हारे अंदर बहती है, उसके अंदर तुम कर्म करते, उससे पुण्य मिलना था।
संन्यास मन बुद्धि से करना था, मुख से बोल बोल के नहीं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो, गंगा किसी को पावन बना ना सकते। मनुष्य कितने पैसे डालते गंगा में, अब पंडित लोग सारे ले जाते हैं। अब तुम बाप द्वारा पावन बन रहे हो मन बुद्धि से, बाप को देते क्या हो? कुछ भी नहीं। बाप दाता है, दाता को तुम क्या दोगे? वही सागर है, सागर को हम क्या देंगे? उसका ही सब कुछ है, क्या देंगे बताओ दाता को। अब तुम बाप को क्या देते हो? तुम भी दाता के बच्चे हो ना, बाप को क्या दोगे? कुछ भी नहीं, बाप स्वयं ही दाता है। तुम भक्ति मार्ग में ईश्वरार्थ गरीबों को देते थे, गोया पतित को ही दिया। तुम भी पतित तो लेने वाला भी पतित। अब तुम पावन बनते हो, वो पतित को दान करते हैं। देखो, कुमारी जो पहले पवित्र हो जाती है, कुमारी जो पहले पवित्र है उसे भी दान देते हैं। कुमारी के सामने माथा टेकते हो ना, कुमारी को पूजा करके खिलाते हो, फिर कुमारी को दक्षिणा भी देते हो, उसका भी तो कुछ अर्थ होगा। अब शादी के बाद क्या होता है फिर? बर्बादी, क्योंकि उसको कोई फिर पूजेगा नहीं, उसको ही सबके सामने माथा टेकना पड़ता है, क्योंकि वो पवित्र नहीं है। तो कुमारी का भी कितना मान है अभी। हाँ, समझने की बातें हैं भक्ति में भी, कि कुमारी को दान देते हो, उसको खिलाते हो, उसकी पूजा करते हो, फिर माता भी छूते हो। और फिर कुमारी, फिर वही लड़की, मनुष्य तो वही है, स्त्री है, शादी हो गई तो उसको फिर कहने कोई नहीं पैर छू रहा है। तो समझने के लिए इसका भी है ना। तो बाबा कहते हैं शादी के बाद बर्बादी हो जाती है, फिर उसको कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ, उसको कोई दान भी नहीं दे रहा है, उससे सारे काम ना कर रहे, करो हमारी सेवा, बहू हो ना। बेटा पति भी कहेगा पत्नी हो, सासू भी कहेगी मेरी सेवा करो बहू हो, बच्चे कहेंगे हमारी माँ है करो, सारे जाल में फंस गए फिर। हाँ, शादी के बाद बर्बादी हो जाती, कोई उसके पैर नहीं छूते। ड्रामा में नूंद है, फिर भी ऐसे रिपीट होगा, ये चक्र है। भक्ति मार्ग का भी पाठ हुआ है नूंदा, सतयुग का भी समाचार बाप ही समझाते हैं। अब तुम बच्चों को समझ मिली है ना, पहले तुम भी बेसमझ थे ना। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को मैं किसी को प्राप्त नहीं हुआ, शास्त्रों के बातों से प्राप्त नहीं हुआ। मैं अभी संगम पे आके ब्रह्मा के मुख कमल से सद्गति का ज्ञान देता, मेरे द्वारा ही मेरा परिचय देता, तभी तुम्हें मालूम पड़ जाता। शास्त्रों में तो है भक्ति मार्ग की बातें, उनसे मेरे को कोई पाते नहीं। मैं जब आता हूँ तब ही आकर सद्गति करता हूँ सभी की, और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। भक्ति मार्ग में तो सारे नहीं मानेंगे। अभी तुम्हारी भक्ति को क्रिश्चियन मानेंगे क्या? तुम्हारी मूर्ति पूजा को इस्लाम मानेंगे क्या? नहीं ना। बाबा कहते हैं भक्ति से सद्गति नहीं हुई सबकी, मैं आता हूँ सबका उद्धार करता हूँ, सभी को ही सद्गति कराता हूँ। सारे धर्म आ गए कि सारे धर्म की आत्माएं ब्रह्म कुमारी में? 147 देश में आ गया। बहुत अच्छा, आ गए ना। तो ये 147 के सारे हिंदू है क्या? सारे धर्म जाति भेद भंत सबके भेद जी। 147 क्या बोलना, 147 देशों के लोग आ गए, वो सारे अलग धर्म जाति भेद पंथ के हैं, हिंदू नहीं है। हिंदू अभी भी कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं, क्योंकि घर की चीज़ें जो वैल्यू नहीं लगती है। शिवलिंग को कब से पूजा कर रहे हैं, देवी देवताओं को देख रहे हैं, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि देवी देवता मुहूर्त वाले भी कभी चैतन्य में आने का टाइम आ गया, तो सारे दूसरे धर्म वाले जग गए। सबसे ज़्यादा उदाहरण थाईलैंड में देखो, बुद्ध को मानने वाले बुद्धिस्ट है, वो हिंदू नहीं है। कितने सेंटर है थाइयों के? कितने सेंटर है थाईलैंड में थाइयों के? 10 सेंटर है। और हमारा तो कौन हो गए? कुंभकर्ण हो गए ना हिंदू, कुंभकर्ण भारतवासी। तो समझने की बातें हैं बच्चों। तो बाबा कहते बच्चे मैं सबकी सद्गति करने आता हूँ, शास्त्रों से सद्गति हुई नहीं,
मैं सभी के लिए सदगति दाता हूँ। हाँ, और एक ही बार आकर इस पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। जब मैं आता हूँ तब ही आकर सदगति करता हूँ सभी की। और मैं एक ही बार आकर पुराने को नया बनाता हूँ। मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों को साहूकार बनाता हूँ। गरीब तो झट बाबा का बन जाते हैं, कहते बाबा हम भी आपके हैं, ये सब कुछ आपका है। बाप कहते हैं बच्चे ट्रस्टी होकर रहो। हाँ, भोजन बनाकर खाते हो, गोया यज्ञ से खाते हो, क्योंकि तुम भी यज्ञ के हो ना। सब कुछ यज्ञ का हो गया। घर में भी ट्रस्टी होकर रहते हो तो शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, परंतु बाबा पे पूरा निश्चय चाहिए। अगर मन बुद्धि में निश्चय में गड़बड़ हुई तो हरिश्चंद्र की मिसाल तो देते ही है। बाबा का तो सब कुछ बताना तुम बच्चों को काम है। बाबा सबको एक जैसी शिक्षा देते हैं। बाबा को तो सब कुछ बताना ही है कि मैं गरीब निवाज हूँ, तो बाबा तुम्हारे सामने सब बताते हैं। अभी गीत उस दिन आखिर में चला है, गीत चला है, आखिर वो दिन आया आज प्रभु हमारे सामने आ गए। आधा कल्प भक्ति में याद किया, अब आखिर में मिला हूँ मैं। अभी ज्ञान जिंदाबाद होना है ना, ज्ञान आ गया ना टाइम। अब ज्ञान जिंदाबाद होना है, सतयुग जरूर आना है। बीच में ये संगम युग है जिससे तुम उत्तमादि उत्तम पुरुष बनते हो। तुम पवित्र मार्ग वाले हो, तुम पवित्र मार्ग वाले थे सतयुग में, फिर 84 जन्मों का बाद फिर अपवित्र बनते हो, फिर तुम्हें पवित्र बनाने बाप आया है। कल्प पहले भी तुम ऐसे ही बने थे। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना ही अभी करेंगे, अपना वर्षा लेंगे, साक्षी हो देखते हैं बाबा। बाप कहते हैं तुम मैसेंजर हो और तो कोई तुम्हारे जैसा मैसेंजर पैगंबर होता ही नहीं। बाप भी तुम्हारा मैसेंजर हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चे मैं भी मैसेंजर हूँ, तुम्हें संदेश देने आया हूँ। हाँ, बाप कहते तुम भी मैसेंजर हो और तो कोई मैसेंजर पैगंबर होते ही नहीं है। पैगाम भगवान का तुम ही सबको देते हो। सद्गुरु सदगति करने वाला बाप एक ही है। अन्य धर्म नेताएं आते हैं, धर्म की स्थापना करके चले जाते हैं, तो गुरु कैसे ठहरे? गुरु तो एक बाप ही हुआ ना, जो सबकी ही सदगति करता है। वो धर्म पिता है, सबकी सदगति करके गए क्या? नहीं, तो वो तो अपने धर्म की स्थापना करके गई, तो वो भी सदगति कैसे हो गई? वो भी सदगति दाता नहीं है। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं अन्य धर्म पिताएं आते हैं, धर्म की स्थापना करके चले गए, तो वो गुरु तो नहीं ठहरे। सबके अंदर से देहभान उतारा नहीं उन्होंने, तो गुरु तो नहीं ठहरे। गुरु सच्चा जो सभी के सबको आत्माभिमानी बना दे, सभी को सद्बुद्धि सदगति में स्थित करा दे, वही गुरु हुआ। तो गुरु कैसे ठहरे वो? मैं तो सबको सदगति देता हूँ, मैं सभी के लिए बाप गुरु सदगुरु हूँ। गुरु माना सत्य ज्ञान पढ़ाने वाला, सिखाने वाला। हाँ, मैं सबको सदगति, मैं सबका सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, सदा इसी नशे में रहना है। शांति सुख संपत्ति का सागर शिव बाबा हमें मिला है। हमें सब कुछ एक से ही मिलता है। ऐसे बाप के हम सम्मुख बैठे हैं, हमें पढ़ा रहा है वो बाबा। दूसरा, अपना अहंकार छोड़। क्या छोड़ना है? तो आप सभी पास हो, इतने घंटा इस उम्र में बैठना, ये कितनी बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा। वैसे निमित्त आत्मा तो 20 मिनट में भी मुरली चला सकती है, लेकिन नहीं, मुरली पढ़ के चले जाना वो तो बहुत पढ़ा यूट्यूब में, लेकिन किसी एक नई आत्मा ने सुनकर उसके बुद्धि के तार तो खुलेंगे। कोई नहीं राजयोगा करके जो सुनेगा उसको भी समझ में आएगा,
इसलिए यहाँ इतनी विस्तार में मुरली चलती है। हर बात बार बार रिपीट हो रही है, राइट? फिर भी कोई बात नहीं, रिपीटेशन से आप पक्के हो रहे हैं। तो जो समय पाठशाला में बिताते हैं वो सब पुण्य कर्म में जमा हो रहा है, क्योंकि शरीर को भी दर्द है, इतना बैठने का पेशेंस है, सभी की प्राप्ति निश्चित है। यहाँ जो कर रहे हैं उसकी प्राप्ति है। मीठे बच्चों, तो ये आत्मा की भी वही हालत है। मीठे बच्चों, नंबर 2 धारणा, अपना अहंकार छोड़ बाप समान निष्काम सेवा करनी है, निरहंकारी होकर रहना है, मैसेंजर पैगंबर बन सबको पैगाम ज़रूर देना है। वरदान, सर्व पदार्थ की आसक्तियों से सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। वरदान का विश्लेषण है, अगर कोई भी पदार्थ कर्म इंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छा ये ही आत्मा को, इच्छा ये ही आसक्ति का रूप है। आत्मा के अंदर अलग अलग इच्छाएं होना क्या है? आसक्ति का रूप है। कोई कहते हैं इच्छा नहीं है बाबा लेकिन अच्छा लगता है तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो और यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं ना, मुझे चेकिंग करो और उसके ऊपर मेहनत करके निकालो। यह पदार्थ भी प्रकृति के साधन है। जब इनसे आसक्ति अर्थात न्यारे बनेंगे तब तुम प्रकृति जीत ज़रूर बनेंगे, क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है। स्लोगन, मेरे मेरे के झमेले को छोड़ बेहद में रहो तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति शांति शांति। बता दो, आपका बता दो पॉइंट बताओ। विश्व में रहते हैं बाबा कल्याणकारी। स्लोगन आपने आज नहीं किया था प्रश्न क्या था? बाबा गरीब निवाज, हाँ, गरीब बच्चों को ऊंचे पद कैसे किस आधार से देते? जी, गृहस्थी में संभालते हुए ट्रस्ट, सब कुछ ट्रस्टी बनकर बाबा का है तो सब बाबा को देना है। जी, बहुत अच्छा। सर्व पदार्थों की अनासक्ति से सर्व पदार्थ की अनासक्ति से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भाव। बहुत अच्छा, ठीक है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदंगुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।